नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस किस पर होनी है, क्या चर्चा का विषय है और राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस स्क्रीन पर जो लिखा है उसे समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। लिखा है, फिर नीतीश के मोदी के साथ जाने की बात क्यों उठती है। बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कोई अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उधर से यह कहा जाता है कि दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो फिर ये बार बार क्यों उठती जाती है और इस पर घमासान क्यों मचता है, इसी पर आज डिबेट होने जा रही है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं उनका परिचय सीधे आपको कराना चाहेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट आएंगे वो इस स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे और इस स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमरंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। जो यादव, प्रवक्ता आरजेडी से। आनंद माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर से मौजूद है। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है, भीतर खाने क्या चल रहा है और क्या यह इतना जरूरी है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं, इस पर बेवजह बात मत कीजिए, सबको मना कर चुके हैं। बावजूद इसके इस पर बात होती है, क्यों होती है, जरा देखिए। आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, ये भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। बिहार की सियासत में कुछ दिनों से इस बात की चर्चा काफी तेज है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। इस कयासबाजी पर काफी तल्ख लहजे में विराम लगाने की कोशिश की है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार 7 जन्म तक बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कटाक्ष किया है। सम्राट ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से सीएम बने, नीतीश कुमार की बीजेपी पर कोई कृपा नहीं है। नीतीश कुमार जी जाने, हम लोगों ने तो उनको घोषित कर दिया है पलटू कुमार हैं। लालू जी कहते थे पलटू कुमार, तो पलटू कुमार हो गए। हम लोगों ने क्या किया, नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, ये भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। बीजेपी कहती है नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। नीतीश कहते हैं बीजेपी के नजदीक जाएंगे नहीं, यानी न नीतीश की बीजेपी के नजदीक जाने की इच्छा है और न ही बीजेपी नीतीश को बुलाने को इच्छुक है। फिर सवाल है कि बार बार नीतीश के बीजेपी की नजदीक जाने की बात ही क्यों होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस डिबेट को शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेमरंजन जी, क्यों बार बार ये बात हो रही है, बार बार क्यों पलटू राम की बात होती है और इस पर मुद्दा इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है कि बात है नीतीश कुमार की और उस पनपते हुए रिश्ते की जो कभी मुलायम दिखाई देती है और कभी कभी इतनी मुलायम दिखाई देती है कि भाई लगता है कि अब तो कल ही कुछ बात बनने वाली है। कुछ ऐसा चल रहा है तो जरा बताइएगा। और जनता की इच्छा और मन से जो उतर जाए उसको हम लोग अपने साथ न लेते हैं न रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ललन सिंह जिस बात को कह रहे हैं, कौन आपको जो ऐसे पूछने जा रहा है। अरे नीतीश कुमार जी को जब 95 में चुनाव लड़े थे, अकेले अपने बलबूते पर पहली बार विधानसभा में तो 7 सीटें आई थी और दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव लड़े 14 में तब 2 लोकसभा की सीटें आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी का साथ और जो उनके ऊपर जो लगा हुआ है इमेज एक विकास पुरुष का, और नीतीश कुमार की जो इमेज थी वो इमेज को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डअप किया है। और भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हो जाते हैं सरकार से, उसके बाद उनकी इमेज क्या बिगड़ जाती है, जंगल राज वाली, जंगल राज की पुनरावृत्ति करने वाली। तो ऐसे व्यक्ति जो बार बार अपने इरादे को बदलता हो, जो बार बार जो है जनता का विश्वास खोता हो, जनता का भरोसा को तोड़ता हो, वैसे व्यक्ति पर हम भरोसा क्यों करेंगे।
हम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ही नहीं करते। और ललन सिंह को जरा जानकारी होना चाहिए, उन्होंने खुद कहा था 10 में कि मैं नीतीश कुमार का ऑपरेशन मैं ही करूंगा, नीतीश कुमार के हथेली में दांत है, उस दांत को मैं ही ऑपरेशन करके निकालूंगा। और वो ललन सिंह नीतीश कुमार को खुद जो ऐसे कमजोर कर रहे हैं। उनके पार्टी के जितने नेता थे आज नीतीश कुमार को छोड़ छोड़ करके अलग हो गए। किसके कारण से? वो सब जो ऐसे ललन सिंह के कारण। ललन सिंह की जो इच्छा थी कि उनको मिट्टी में गाड़ना, उनका ऑपरेशन करना, वो दूर रह के नहीं कर सके, वो अब नजदीक जाकर के उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सुशील मोदी ने तो कह दिया है, और सुशील मोदी ने तो कह दिया कि 6 से 7 महीने हैं, जेडीयू की समाप्ति हो जाएगी। अजय यादव हमारे साथ मौजूद है। अजय यादव जी जरा हमें बताइए। अजय यादव जी हमें जरा बताइए कि क्या स्थिति है भाई? उधर जाने के लिए नीतीश कुमार का मन नहीं है, बीजेपी कह रही है दरवाजे बंद हैं, फिर भी सुगबुगाहट है, और जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं उनकी एक्टिविटी जो है, और वो साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। और भीतर की बात आप लोगों को पता है, अगर 1-2 बात अगर बताइएगा तो और भी हम पिक्चर क्लियर कर लेंगे। विवेक जी, मैं ललन सिंह के बयान को सुन रही थी, क्या सटीक जवाब वो दिए हैं। मतलब उन समर्थन है उनके इस बयान पे, सब लोग समर्थन करेंगे कि बीजेपी कैसी पार्टी है उसका वो डेफिनेशन दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से कुछ दिन पहले पूछा गया तो वो बोले बकवास बात है, मैं बीजेपी में नहीं जाना वाला हूं। तो ये बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये बौखलाई हुई जुमलेबाज पार्टी रह गई है। मौका मिलना चाहिए। और कोई नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाने वाली है, सिर्फ बीजेपी वाले बोल रहे हैं क्योंकि ये कयास लगा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट क्या डाल दिया, बीजेपी की ओर आ रहे हैं। G20 में दिल्ली नरेंद्र मोदी जी से क्या भेंट हो गई, बीजेपी में आ रहे हैं। बेंगलुरु में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे तो बीजेपी में आ रहे हैं। कुछ हो जाए, ये लोग टकटकी लगाए, थाली सजाए बैठे हुए कि किसी तरह नीतीश कुमार जी हमारे पास आ जाए, हम सत्ता में आ जाए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाला पद हमें मिल जाए, किसी तरह पावर हमारी बनी रहे। तो इसी लोभ में बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारी ओर आने वाले, हमारी ओर आने वाले। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कह दिया कि बकवास है, और ललन सिंह जी ने क्या कहा वो तो आप लोगों ने सुना ही। इसलिए नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं जाने वाले, बीजेपी वाले सुन ले, हमारी पार्टी आरजेडी जेडीयू विकास का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा है, 24 में इंडिया गठबंधन का भी परिणाम आ जाएगा। बीजेपी वाले को क्या लगाने दे, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ऐसा मत बोलिए, नीतीश कुमार की जो भूमिका थी वो संयोजक वाली भूमिका थी, और ऐसी स्थिति में संयोजक बनते बनते रह गए। अब जो भूमिका लालू प्रसाद की नजर आती है वो ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद ही दूल्हा बनाएंगे, वही डिक्लेयर करते हैं कि आगे क्या होना है, और सारा कुछ लालू प्रसाद के पीछे INDIA के बड़े बड़े चेहरे हैं। अब नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि जिस गति से हम चल रहे थे उस गति का क्या होगा, लेकिन फिर भी जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये कहीं न कहीं उस प्रेशर को क्रिएट करता है, जिससे कि बाकी जो है नीतीश के आसपास उन्हें लगे कि अभी हम खाली नहीं हुए हैं। एक कठोर फैसला बहुत कुछ बदल सकता है। प्रोफेसर विनीत हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विनीत, कैसे देखते हैं इस पूरी बातचीत को और इस पूरे माहौल को कैसे भांप रहे हैं आप? विवेक भाई गुड इवनिंग। हिंदी में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, और नीतीश कुमार जी का जो पांव है ना बड़ा चंचल है। 3 बार पलटी मार चुके हैं, और उनकी जो पृष्ठभूमि है और कार्यशैली ऐसी रहती है कि जनता को लगता है कि शायद इस बार भी वो मारेंगे। पर हमसे पूछिएगा तो नीतीश कुमार जी अपनी सारी बाजी खेल चुके हैं, अब इनके पास कोई भी पत्ता नहीं है फेंकने के लिए। तो ये उपक्रम करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रेशर टैक्टिक्स, ये दबाव की राजनीति बनाते हैं। 2022 में आप याद कीजिएगा कि जब ये एनडीए में थे तो इफ्तार पार्टी में पैदल चले गए थे राबड़ी आवास में। अभी 2 से 3 दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में जाके पुष्पांजलि अर्पित की, जबकि उसी दिन देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही थी कैथल में, वहां जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो ये दबाव की राजनीति बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं विवेक भाई की, जैसे कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार जी जो बार बार कभी इधर झांकते हैं कभी उधर झांकते हैं, उनको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि, और 2 लाइनों से सुझाव दूंगा कि कभी चिलमन से इधर झांके कभी चिलमन से उधर झांके। आपके लिए हमने आग लगा दिया इस चिलमन को, आप सिर्फ उधर ही झांके, इधर आपका आना जाना बंद है। और नीतीश कुमार जी की जो दबाव की राजनीति है, अभी राजद की प्रतिनिधि कह रही थी
कि भाई नीतीश कुमार जी हमारे साथी रहे हैं, अपने साथी रखिए सर। कहते हैं ना कि बला जितनी दूर रहे उतना बेहतर है। जी विवेक भाई, ये तो बात बिल्कुल क्लियर लगती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अभी तक की जो हिस्ट्री रही है उसके आधार पर यह चर्चा बिल्कुल अब आम हो जाती है। लेकिन यहां पर जो प्रेशर वाली बात जिस पर प्रोफेसर विनीत सिंह ने मुहर लगा दी है उसे समझना होगा। हमें जरा कांग्रेस प्रवक्ता के पास आना होगा और कांग्रेस प्रवक्ता के पास आकर के यह भी समझना होगा कि क्या चल रहा है साहब, जरा बताइएगा, क्योंकि यहां पर तो कभी चित्त और कभी पट वाली हिसाब है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, मन डोल रहा है, कुछ भाप पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो ये तय है कि पिछले इतने वर्षों से लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके चेहरे पे कहीं कोई दाग नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के जो लोग हैं वो कुछ भी कह लें, अनर्गल प्रलाप कर लें, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुंह बाए बैठे हुए हैं कि किसी भी ढंग से नीतीश कुमार जी अगर हमारे पाले आ जाएं तो शायद बिहार में हम कुछ कर पाएं, क्योंकि ऐसे तो न किसी मुद्दे पे वो कुछ कर पाएंगे और सत्ता का मलाई बहुत दिनों तक इन लोगों ने साथ खाया है, तो अभी अगर आ जाए तो वो अच्छे ढंग से फिर आगे शायद करें। लेकिन इसमें कहीं भी कोई सच नहीं है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। सामूहिकता में ताकत है, इस बात को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते भी हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अभी क्या 24 का तो परिणाम आएगा ही आएगा, जैसे अजय जी ने कहा। इसके अलावा 25 का भी जो परिणाम आएगा वो सबके सामने रहेगा। ये लोग कयास लगाते रहे। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोगों ने मलाई की तैयारी कर रखी है। मलाई तो आप लोग अपने तरीके से तैयार करवाने में लगे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी को आप ऐसा है ना कि जब ऐसा है ना कि चूंकि उनको तो मलाई की आदत है ना, नहीं यही जानना चाह मलाई की आदत क्या है। नीतीश कुमार को क्या आपने समझ रखा? नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है। नीतीश कुमार दूध में पड़ेंगे दही जमा देंगे। तो अगर नीतीश कुमार में अगर इतनी ही ताकत थी तो फिर उन्हें एक बड़ी भूमिका। अरे ये आपको भी विवेक जी इस बात का अंदाजा मिल रहा है। विवेक जी इस बात का अंदाजा आपको भी होगा कि नीतीश कुमार जी क्या है और नीतीश कुमार जी के लिए कैसे इनके बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं तख्त पे वो किस तरह से मुंह बाए के साथ लाइए जरा ढंग से आ जाए। जरूरी है प्रेमरंजन जी किसी भी बड़ा वो आ जाए। हाँ, भले ही राज्य के नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ से कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सच्चाई यही है। जिसकी जमीन समाप्त हो गई है उसी को आशा है नीतीश कुमार का। सच है भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सत्ता में हैं। वो लगातार मोदी हमारे नेता हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति, सबसे चर्चित व्यक्ति है। जिसको और जो मोदी के खिलाफ होगा, पिछली बार हासिल देखे थे ना, अगर नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो मोदी के नाम पर वो चुनाव जीते थे। यही ललन सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मोदी 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 केवल मोदी का नाम ले रहे थे और कहीं कोई बात नहीं कर रहे थे, किसी का बात नहीं कर रहे थे। अगर चुनाव जीतना है तो मोदी के सहारे, मोदी के अलावे जो है कोई जो है चुनाव नहीं जीता सकता है। नीतीश कुमार की अब अहमियत समाप्त हो गई है बिहार में। प्रोफेसर विनीत, जनता के मन से, जनता के दिल से, जनता से उतर चुके हैं। इसलिए इनके ऊपर अब भरोसा जनता ने के भरोसे को इन्होंने तोड़ा है। जब इनको 43 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया और लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भरोसा को तोड़ दिया। अब इनके भरोसे पर किसी को इतबार नहीं है। इस इतबार के लिए ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन पर भरोसा नहीं। ठीक है प्रोफेसर विनीत, हाँ रुकिए जरा, प्रेमरंजन जी जरा रुकिए। प्रोफेसर विनीत, हाँ विवेक भाई, कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी नीतीश कुमार जी का इतना गुणगान कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 कैबिनेट सीट कब मिल रहा है? 6 महीना से लटका के रखे हुए हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं होगी? हमारे घर की बात नहीं है, नहीं दीजिएगा, नहीं मिलेगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ऐसे दबाव की राजनीति बना रहे हैं, पर क्या कीजिए विवेक भाई, प्रेशर राजनीति में यही करना पड़ता है। नीतीश कुमार जी की तारीफ कीजिए और मिलना जुलना नहीं है आपके पास तो कुछ है नहीं। कुमार जी की कहानी खत्म हो चुकी है, वो चैप्टर एंड है। जमीन है यहाँ पे। पहली बात तो देखिए माधव जी, पहली बात तो थी ये कि पूत के पांव पालने में तो जो छोटी छोटी बात है उससे तो पहले क्लियर कर लेते हैं, तो बात आगे बढ़ गई और कहा गया कि हमसे नहीं, आप तेजस्वी से बात कीजिए। हाँ,
यादव जी ठीक है, इसका समीकरण नहीं पता, इसका समीकरण नहीं पता कर देते हैं, भीतर खाने की बात है। नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तो तेजस्वी को अब आगे करते हैं कि तेजस्वी इसका जवाब देंगे। एजे यादव जी जरा बताइए, एक सवाल जो प्रोफेसर विनीत ने पूछा, एक मिनट रुकिए माधव जी, एक सवाल जो प्रोफेसर विनीत पूछ रहे थे उनका क्या है? नहीं, प्रोफेसर विनीत पूछ रहे थे आप छोटे छोटे एक एक ईंट जोड़कर ना महल बनाएंगे, यहां पर से जो 2 सीट वाला जो ये ईंट है वो कहीं ना कहीं गायब दिखता है, उसको तलाश रहे प्रोफेसर विनीत। और वो क्या तलाश रहे? आपके विपक्ष जो आपको लगता होगा वही सब तलाश रहे हैं। हमें जरा बताइए उसका क्या उत्तर है, क्योंकि सटीक निशाना अगर उन्होंने मारा इसका एक जवाब होना चाहिए, माकूल जवाब होना चाहिए। विवेक जी, क्यास कौन लगा रहा है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ रहे हैं? ओनली बीजेपी वाले लगा रहे हैं, इधर तो चर्चा भी नहीं होती है। ये लोग बार बार इस तरह की बात करते हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इनकी ओर जाए, पब्लिक इस पर रिएक्शन शो करे, और ये चर्चा कहीं है नहीं। लेकिन उम्मीद ये बांध के बैठे हुए, अब इनकी उम्मीद बंधी हुई है तो लोग क्या कर सकते हैं? सत्ता की उम्मीद रखी हुई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ये बार बार इसीलिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। और अभी भी हमारी जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबको कमिटीज बन रहे हैं, सबको पद मिलेंगे, अभी कमिटीज मिली है। तो फिर एक सवाल हमारा है, अब रुक जाइए, अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे नहीं जाएंगे तो पहला फॉर्मूला तो लॉ एंड ऑर्डर वाला था, अब घटनाएं जो हो रही है आप देख रही हैं। नीतीश कुमार जो पुराने नीतीश कुमार थे, पब्लिक उन्हें ढूंढ रही है। जिस बिना पर नीतीश कुमार की सरकार बनी अब उस नीतीश कुमार को ढूंढ रही है, अनुशासन वाले नीतीश कुमार को ढूंढ रही है, प्रशासन वाले नीतीश कुमार को ढूंढ रही है जनता। और नीतीश कुमार उन जगह की तलाश कर रहे हैं, उस जगह की तलाश कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे, जिस सर्टिफिकेट को जनता ने उन्हें दिया था कि भाई लीजिए ये तमगा सुशासन का आप रखिए। अब जरा बताइए क्या फायदा है अगर ये बात हो रही है, सुगबुगाहट हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है और थोड़ी नजदीकियों वाली जो खबर हम तक पहुंच रही है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या अड़चन है, क्या परेशानी है? यादव जी, किसी चीज में परेशानी नहीं है जब सब कुछ बिहार में अच्छा से चल रहा है, सुशासन है, विकास है, गठबंधन इतना अहम रोल उनका रहा है, वो आगे बढ़ रही है, सब कुछ ठीक है। ललन जी बोल ही दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह ही दिए, अब सुनना क्या रह गया है? जब शीर्ष सुनना वही रह गया है जो चंद्रशेखर जी ने कहा था, INDIA को आप मजबूत करने चले, सुनना यही रह गया था। रामचरितमानस में क्या लिखा वो सुनना रह गया था। रामचरितमानस कहां से आ गई है? मनोज झा ने जो कहा वो सुनना रह गया था। रामचरितमानस अगर आप जोड़ने चले हैं, आप जोड़ने चले तो सभी एक मंच पर आएंगे, आपकी बात से इत्तेफाक कौन रख रहा है? अभिषेक नीतीश जी आ तो गया कि 17 में नीतीश कुमार जी ने जिस सवाल को लेकर करके इनसे गठबंधन को तोड़ा था, कि आप बताइए आपके ऊपर आरोप लगे हैं संपत्ति अर्जित करने का, अब ये कहां से आ गया? रेलवे में जो है नौकरी देने का, जी इनकी तरफ और आप बताइए उसके बारे में जो है आप सफाई दीजिए, सफाई देने से चले गए कुछ नहीं, और क्या नीतीश कुमार जो है इनको छोड़ करके चल दिए? बात नहीं कर पा रहे विवेक, ये बता दीजिए, यही जो है ललन सिंह क्या भाई आपकी पता है कि आवाज चाहिए जिस सवाल पूछने का अधिकार नेताओं को जेल पहुंचाने का सवाल पूछ लीजिए। रुकिए और ठीक है पटेल जी, बैलेंस डिबेट कीजिए, बैलेंस, किसी एक की छिलाई और ये नहीं होगी। हमें जरा बताइए, माननीय मुख्यमंत्री पर हुआ और ये रेलवे के मामले में ललन सिंह ने ठीक है, आनंद माधव जी को सारे कागजात आपके, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ललन सिंह को डर लग रहा है? अभी आप नीतीश ललन कर रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आपको सत्ता की भूख है, आपकी बौखलाहट बता रही है, छुपाने की भूख है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं, डिबेट के टॉपिक पे आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, नहीं जाएंगे नीतीश कुमार जी। आप जिस ललन सिंह ने, जो करना जिस नीतीश कुमार की पार्टी ने आपको जेल तक पहुंचाने का काम किया, आपको सत्ता से पच्युत करने का काम किया, और उसके बाद रहते उसके जो है गुणगान में इतने जो है कसीदे कर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि आपकी हैसियत क्या हो गई है, सत्ता के जनता के बीच में आपका क्या राज है। बात तब तक उठती रहेगी जब तक कोई नया समीकरण नहीं बन जाता। यहाँ पर बयानों से आहत होकर हो सकता है कि एक बड़ा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। माधव जी अपनी बात आपने रखी, सब लोगों ने अपनी बात रखी। जरूरी यह है कि इसको थोड़ा वक्त दिया जाए, और वक्त दिया जाए ताकि नीतीश कुमार किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। अगर ये दूरी घट रही है
तो उसके कारण क्या है ये भली भांति वो समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो आवाज उठती है, अगर धुआं कहीं उठ रहा है तो नीचे आग जरूर लगी होगी, इस बात से हम कहीं भी इनकार नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी से उनकी नजदीकियां, हालांकि बीजेपी के नेता यह बराबर कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं है, हम लोग के बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी कुछ अच्छा चल रहा है, INDIA जो है अपनी रफ्तार में है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम एक हैं, हमारी बुनियाद एक है, हमारी सोच एक है, और उस एक की वजह से हम INDIA को एक करने में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।